मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता हो, लेकिन आशा करूंगा ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं पता हो, ताकि इस क्लास का कुछ बेनिफिट मिले आपको। अपन पहले एमपी से शुरू करते हैं, फिर इंडिया पे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट्स कितनी है? वाई 230+1 ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हम अभी तक से ही पढ़ के आ रहे हैं 230+1। लेकिन ये 1 क्या होता था? एंग्लो इंडियन। और कौन सा अमेंडमेंट कनेक्ट कर रहा है अब इसको? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया? इन सीट्स को अब क्या कर दिया है? रिजर्व्ड होने से हटा दिया है। पर इसमें एक और प्रोविजन ऐड था। किसकी सीट को कंटिन्यूटी दे दी है? SC ST को। देखिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में 2 क्लॉजेस थे, SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। तो SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है और एंग्लो इंडियंस का खत्म कर दिया गया। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में अब विधानसभा सीट्स कितनी बची हैं? मध्य प्रदेश इज यूनिकैमरल और बाइकैमरल? यूनिकैमरल मतलब एक सदन है। मध्य प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस कहां है? भोपाल में। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का जबलपुर हाई कोर्ट स्टैब्लिश कब हो रहा है? जबलपुर हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हो रहा है? पहला चीज। और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हो रहा है? दूसरी चीज। तो अगर आपको इंक्लूडेड रहा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कब था, जब वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल में बिलोंग करता था, तब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच कहां लगती थी? नागपुर में। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1936 एग्जैक्ट डेट लिख लीजिए, 2 जनवरी 1936 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट नागपुर। 2 जनवरी 1936 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट नागपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट आ जाएगा, जबलपुर में एस्टेब्लिश हो जाएगा और 2 बेंचेस बनेंगी। कब? कहां कहां? इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर। खंडपीठ कहते हैं इसको। 2 बेंचेस। डेट पे ही अपन को काम करना है। ये डेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर बहुत सटीक पेपर बना, नहीं तो इंटरव्यू में अगर आपने ये चीज कभी प्रेजेंट करी तो आपका बहुत प्यारा इंटरव्यू का जो एक पर्सपेक्टिव रहेगा, जो एक आपकी इमेज रहेगी, वो बहुत प्यारी हो सकती है। देखते हैं कैसे। देखिए मध्य प्रदेश गठन हो गया 56 में। अब चुनाव होंगे उसमें 1957 में। चुनाव में जब सभा कॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब गठन होगा, तो वो होगा 1 अप्रैल 1957 को। मध्य प्रदेश में जो पहला चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया और उस चुनाव में जो पार्टी जीती वो कहाँ बैठी? सभा में, सदन में बैठी 1 अप्रैल 1957 पे। ठीक है। पहली विधानसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 1 अप्रैल 1957। ये विधानसभा है। पहली विधानसभा के चुनाव 1957। पहली विधानसभा के चुनाव, पहले चुनाव होंगे फिर बैठेगी गठन होके। तो चुनाव 1957 में हुए और अब बैठी कब? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल डेट क्लियर है? ठीक है। हाँ, ईयर सेम। जनवरी से चुनाव होना चालू हुए, अप्रैल में जो चुनाव के रिजल्ट आ गए और क्या हो गया? 1 अप्रैल विधानसभा बैठ गई। क्लियर है यहां तक? सबसे पहली बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हैं या नॉमिनेटेड हैं? कौन है? रविशंकर शुक्ल। टाइम पीरियड लिखिए सबसे पहले। 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक पहले चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन रहे? पंडित रविशंकर शुक्ल। डेट लिखिए 1 नवंबर टू 31 दिसंबर 1956। 1956, नॉट 1957, 1956, क्योंकि चुनाव नहीं हुए अभी। चुनाव होते तो इलेक्ट होते। क्लियर है? देखो सभा गठन कब हो रही है? 1 अप्रैल 1957 हो रही है और उस सभा में इलेक्टेड बैठेगा ना, नॉमिनेटेड तो नहीं बैठेगा। तो अभी अपन नॉमिनेटेड की बात कर रहे हैं कि 1956 से लेके 1957 तक मध्य प्रदेश ने कैसे हालात झेले, चीफ मिनिस्टर कैसे रहे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? गठन कब हो रहा है? 1956। चुनाव कब हो रहे हैं? 1900। इस 1 साल में मध्य प्रदेश में क्या क्या होगा वही देख रहे हैं अपन। तो 1 नवंबर 1956 से 1
30 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे कौन था? ही वॉज नॉन इलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे क्वेश्चन बनेगा, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? क्वेश्चन बना पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे? फिर नहीं लिखोगे रविशंकर शुक्ल का नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वही याद है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड फेज में। 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? किसी कारणवश डेथ हो जाएगी। अब इस प्रभार को 1 जनवरी से संभालेंगे कौन? BR मंडलोई। लिख लीजिए, सेकंड चीफ मिनिस्टर, अगेन नॉट इलेक्टेड, सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बट नॉन इलेक्टेड। 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी में, और 31 जनवरी से थर्ड चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। 31 जनवरी से 14 अप्रैल थर्ड चीफ मिनिस्टर, अगेन नॉन इलेक्टेड या एक्टिंग। कौन है इसके बाद? कैलाश नाथ काटजू। लिख लीजिए इसको, 31 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक रहेंगे 1957 तक कैलाश नाथ काटजू एक्टिंग रहेंगे। और ये एक्टिंग ही क्या बन जाएंगे? अब पहले इलेक्टेड बन जाएंगे। तो 14-15 अप्रैल से लेके कैलाश नाथ काटजू पहला टर्म पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का सिक्योर करेंगे अंटिल 1962। 15 अप्रैल 1957 से लेके 11 मार्च 1962 तक। बताइए क्या क्लियर है यहां तक सब? पहले इलेक्टेड सीएम कौन है? कैलाश नाथ काटजू पहले सीएम, दूसरे चीफ मिनिस्टर, तीसरे चीफ मिनिस्टर एक्टिंग, चौथे और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पहले कैलाश नाथ काटजू। अब आप कनेक्ट हो गए 1957 में अप्रैल मंथ में, कि अप्रैल मंथ में जो चुनाव हुए, अब उसमें सदन में इलेक्टेड होके कौन बैठा पहली बार? कैलाश नाथ काटजू। उसके पहले जितने चीफ मिनिस्टर रहे वो कैसे रहे? बताएं, कोई डाउट यहां तक? मध्य प्रदेश में सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, विधानसभा सीट्स 35। विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा वाली बात नहीं है, अभी लोकसभा की बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की सीट्स 30। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट ज्यादा है या शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादा है? तो बट ऑब्वियस है शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स शेड्यूल कास्ट से ज्यादा होंगी। दोनों में सिंपली अगर कभी याद ना रहे तो अगर आपने शेड्यूल कास्ट में 35 लिखा है तो शेड्यूल ट्राइब्स में इसमें 1 बढ़ा देना, इसमें 2 बढ़ा देना, क्या आ जाएगा? 47। क्लियर है? याद रहेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में शेड्यूल कास्ट की सीट्स 35 और शेड्यूल ट्राइब्स, चूंकि मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, सीट्स कितनी हो जाएंगी? 47। कोई डाउट यहां तक? पक्का? ठीक है। मध्य प्रदेश में आर्टिकल बताइए जो लोकसभा से रिलेट करता है शेड्यूल कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन से लेकर। 330 आर्टिकल 330 डील्स विथ रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा। इसी के बाद जब आप आओगे तो 332 पे आ जाओगे, 332 में मध्य प्रदेश पे आ जाओगे जो कि बोलेगा SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। आर्टिकल 330 लोकसभा रिजर्वेशन ऑफ SC ST, 332 रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन विधानसभा। क्लियर है? ठीक है। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं प्रोग्रेस में रहेगी, 17th वुड बी इन प्रोग्रेस। लोकसभा अभी लोकसभा कौन सी चल रही है? 17th। लोकसभा में सीट्स कितनी है शेड्यूल कास्ट की? जब आपने देखिए मीनवाइल जब आपने लिखी है ये, मतलब सॉरी विधानसभा की लिखी है, तो आपको इसका लोकसभा पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए ना कि लोकसभा में SC ST कितने हैं। नहीं, लोकसभा में मध्य प्रदेश की नहीं, ओवरऑल। आप मध्य प्रदेश पे आ रहे हो, मैं कह रहा हूं शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लोकसभा में कितना है? मध्य प्रदेश का नहीं, ओवरऑल इंडिया में। जब ये आप विधानसभा का पढ़ रहे हो कि विधानसभा में SC का रिजर्वेशन 35 है, तो लोकसभा में SC का रिजर्वेशन कितना है? नॉट एन MP,
84 और शेड्यूल ट्राइब्स का 47 लिख लीजिए। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन इन लोकसभा 84, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन लोकसभा 47 एंड 47। अब बताएं मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं? 11। और राज्यसभा की ओवरऑल सीट्स और अगर क्वेश्चन आता है कि विदाउट नॉमिनेशन नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 12। क्लियर है ये चीजें? ठीक है। अब बताएं मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्वेशन देती है? 4। नाम बताएं उन 4 के। 4 सीट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता बहुत सारी बुक्स में मिलेगा टोटल 4 सीट्स हैं। ठीक है, सीट्स 4 हैं, लेकिन ये 4 सीट्स उन 8 डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट से नहीं आती हैं। आप कोई भी बुक देख लेना, उनमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए होंगे आपको। 8 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख लीजिए जो कि शेड्यूल कास्ट की 4 सीट्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन उज्जैन, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन, भिंड, दतिया, टीकमगढ़। इसके बाद देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर। देवास, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर। ये लोकसभा 4 सीट्स जो है ना 29 में से, हाँ ये सीट्स हैं, लेकिन ये सीट्स पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 नहीं आते। इन 8 डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा? मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, 4 सीट्स पे बैठेंगे। और ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स में कितने आती हैं सीट्स? 6, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स कितने आते हैं? 12। इन 12 डिस्ट्रिक्ट से 6 सीट्स आती हैं। सर क्या चीज? नहीं, ये बस है उन 8 सीट्स को मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वो पॉपुलेशन रेशियो में रहता है, इस वजह से। क्लियर है? क्लब अप कर दिया है उसमें इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी जो एक्स्ट्रा हैं, और शेड्यूल कास्ट के उन 6 एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट्स को क्लब कर दिया है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पॉपुलेशन रेशियो। क्योंकि आपको उसमें निर्वाचन में उसमें यही चाहिए होता है ना कि जब इलेक्शन का प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी अपॉन पॉपुलेशन रहेगा तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए 6 सीट्स हैं। लेकिन इन 6 सीट्स के नॉमिनेशन कितने डिस्ट्रिक्ट से आएंगे? 12 डिस्ट्रिक्ट से। ये एसटी का रहेगा और एससी का क्या रहेगा? 8 डिस्ट्रिक्ट से आएंगे 4 नॉमिनेशंस। क्लियर है? अब नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स हो चुकी है 11। मध्य प्रदेश में टोटल डिवीजन 12 जिले लिख लीजिए। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यूएसए। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यूएसए। मंडला, डिंडोरी, धार, खरगोन, बैतूल, हरदा, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। क्लियर है? ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा कौन सी चल रही है? 15th। मध्य प्रदेश में बताइए कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 52। टोटल ब्लॉक्स 313। ब्लॉक को क्या कहते हो? विकास खंड। जनपद भी उसी में आते हैं, है ना। और लास्टली आपसे अगर पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में ब्लॉक्स के बाद क्या आता है? डिवीजन होगा। डिवीजन कितने हैं? ब्लॉक्स के पहले आएगा। डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन पे बात करें, लेकिन और छोटा सा बात करते हैं, तहसील कितनी है? 424 तहसील हैं। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में नगर निगम कितनी हैं? 16 थी, 2 बढ़ चुकी हैं। प्रपोज्ड हैं या बन चुकी हैं? इसलिए आपका अगर एक्चुअल काउंट आएगा तो आप कितना लिखोगे? 16। 18 नहीं, 16। मध्य प्रदेश में एक्टिव नगर निगम 16 हैं, 2 प्रपोज्ड हैं। अगर पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो पूछ ले कि कितनी नगर निगम है और 16 और 18 में इसमें अगर मान लो फैक्चुअल
में डिस्प्यूट आए तो दोनों क्वेश्चन सही देगा। फिर वो आपको पता है ऐसा होता है, और जब भी पीएससी में ऐसा कुछ डेटा आता है जिसमें प्रपोज्ड डेटा भी इंक्लूड है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो जाता है, और फिर जिनने 16 टिक किया है उनका भी सही रहता है, जिनने 18 टिक किया है उनका भी सही रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक्टिव कितनी है लेकिन 16। नगर पालिका 99 और 100 99। मध्य प्रदेश में विलेजेस कितने हैं? 98 लिखा होगा आप लोगों ने, है ना। मध्य प्रदेश में विलेजेस कितने हैं? 54903, 54,903 विलेज। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 23,006, 23,006 ग्राम पंचायत लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006। 1 अक्टूबर 2018 को क्या बन रहा है? निवाड़ी। निवाड़ी के 3 डिवीजन वो बताइए, तहसील। पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी खुद। किस डिवीजन में आ रहा है निवाड़ी? अरे डिवीजन, यही गलत करोगे आप लोग, उसमें डिवीजन लिखा रहेगा। सागर डिवीजन में आ रहा है। और इसके बाद सागर डिवीजन में कितने बढ़ गए? 6 हो गए। पहले कितने थे? 5। अच्छा, मोस्ट रिसेंटली बिल्ड डिवीजन, लास्ट जो बना था, नहीं नाम चेंज हुआ था उसका, तो बना हुआ शहडोल 2008 में बन रहा है। शहडोल 10वां डिवीजन कौन सा था? शहडोल डिवीजन बना हुआ था। शहडोल डिवीजन में मैं आपको बता चुका हूं कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे? यूएसए, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि विच इज द 11th प्रपोज्ड डिवीजन? वेरी गुड, छिंदवाड़ा इज द 11th प्रपोज्ड डिवीजन। और जब 2008 में पहला काम जब हुआ था कि शहडोल डिवीजन बनाया गया, तो इसी साल एक एसोसिएटेड काम क्या हुआ? होशंगाबाद का नाम चेंज करके डिवीजन का नर्मदापुरम करा। ये दोनों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किस ईयर में हो रही है? 2008 में हो रही है। ठीक है।